हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। आज हम लोग एक नई वीडियो लेके आए हैं, तो आइए देखते हैं क्या है। तो हम जैसा कि पिछली वीडियो में भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे, तो जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो आइए जानते हैं क्या होता है, कैसे होता है, इसके फार्मूले क्या होते हैं, किससे लिखते हैं, इसको पूरा क्या करते हैं, एकदम बेसिक से समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अपवर्तनांक क्या है। तो कह रहा जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या आपको हमने अपवर्तन पढ़ा दिया है तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे। कह रहा अपवर्तन निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन के अनुपात को ही उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो और इसके में क्या कहा गया, कह रहा इसे n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसको क्या करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने बताया कि क्या होता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, इन्हीं के समझ लो अनुपात को ही क्या बोला जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है, n बराबर साइन आई। साइन आई का मतलब क्या है, आपतन कोण, और साइन आर इसका मतलब क्या है, अपवर्तन कोण, और दोनों क्या है, अनुपात में है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे, ठीक। एक और टॉपिक लिखा गया, इसको भी देख लेते हैं। कहा गया है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। हमने बताया था पिछले वीडियो में, बता दिया है कि संबंध जब भी पूछेगा मतलब आपसे सूत्र पूछना चाह रहा है। तो आइए देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो अपवर्तनांक n बराबर होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसे हम लोग c से लिखेंगे, बटे अन्य माध्यमों की चाल, जिसे हम लोग क्या करेंगे, v से लिखेंगे। तो ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है, वायु और निर्वात को हम लोग हमेशा ऊपर लिखेंगे और अन्य कोई भी माध्यम आ जाता है उसको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो यही n बराबर c/v क्या हो जाएगी, इसका सूत्र हो जाएगा, और यही क्या है, संबंध है। और यही हमसे क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पेपर में भी ऐसे ही पूछा जाएगा। तो इससे संबंधित ये डिफिनेशन तो नहीं पूछी जाती उतनी, मगर इससे संबंधित न्यूमेरिकल भर भर के पूछे जाते हैं। तो हमको क्या करना है, इसी को क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो आइए देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल। यही फार्मूला यूज करना है। आप लोग एक बार और अच्छे से देख लो, ताकि वहां पर जब लगाएं तो आप भटक ना जाएं कि ये कहाँ से आया सूत्र, वो कहाँ से आया, ठीक। तो यही सूत्र है। और जान लीजिए अपवर्तनांक का कोई यहाँ पर मात्रक नहीं होता है, ठीक। कोई यहाँ पर अपवर्तनांक कोई भी मात्रक नहीं होगा, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल। सबसे पहले लिख लेंगे कि दिया है, जो कुछ भी दिया गया हो उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। कह रहा वायु में प्रकाश की चाल, क्या दी गई है, वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल काहे लिखते हैं, c से। तो लिख लो c बराबर 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दिया गया है, ठीक। और भी कुछ दिया गया है तो उसको भी हम लोग जानते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जो अपवर्तनांक दिया गया है वो 4/3 है। और पूछा क्या गया, प्रकाश की जल में प्रकाश की चाल, मतलब अन्य वाला पूछा गया, मतलब v पूछा गया है। क्या पूछा गया है, यहाँ पर जो बटे में है v, यही क्या किया गया है, पूछ लिया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमने फॉर्मूला बताया था, ये लिखा गया है n बराबर c/v। तो इसको हम लोग यहाँ साइड में कर लेते हैं, थोड़ा जगह कम है तो जगह का अभाव है, थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो n बराबर क्या दिया गया है, 4/3 दिया गया है। c का मान क्या है, 3 × 10⁸। यहाँ 0.0 है, कोई मतलब नहीं, पॉइंट के बाद v निकालना है, ठीक। इसका यहाँ गुणा होगा 4v हो जाएगा, तिरछा गुणा होगा, ठीक। यहाँ 3 × 9 × 10⁸। यहाँ से v बराबर निकालेंगे तो 9 × 10⁸/4, क्योंकि गुणा में है तो बटे में आ जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2.25 इंटू, ठीक, भाग करेंगे तो यही आएगा, इंटू 10⁸ यही 8। और इसका मात्रा क्या है, जो दिया गया था मीटर पर सेकेंड, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आइए क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, ताकि जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक। तो आइए देखते हैं, यहाँ भी लिख लेंगे हल। तो सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ देखेंगे दिया है
कह रहा वायु तथा जल में प्रकाश की चालें, मतलब पहली जो चाल होगी वायु की होगी और दूसरी जो चाल होगी वो किसकी होगी, जल की। तो पहली चाल क्या है, तो वायु में क्या है लिखते हैं सी से, सी वाली जो चाल दी गई है वो दी गई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वी वाला दिया गया है 2 × 2 × 5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या इस बार n पूछ लिया गया है। कह रहा भैया आप अपवर्तनांक बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, अपवर्तनांक को ज्ञात कर लेंगे। तो देखते हैं फार्मूला क्या होता है, n बराबर C/V, यही फार्मूला होता है। हमने बार बार कहा आपको ये फार्मूला रट लेना है, इसको दोपहर खाते पीते जब भी देखो इसको फार्मूला हमको क्या करना है, रट लेना, ताकि पेपर में कभी भी आए क्वेश्चन छूटने न पाए। तो n बराबर देखते हैं क्या होता है, तो n बराबर c का मान क्या है हमारे पास, जो c का मान है वो 3 × 10⁸ बटे v का मान क्या है 2 × 2 5 × 10⁸ क्या होगा 8। हम क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे, बचेगा 3 बटे 2 × 2 5, दो अंक के बाद दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा ऊपर 300 बटे 225। हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 5 काटें, 5 का 30, 0, 5 चौक 20 और 2 5 बचा 25 और काटो 5 से, 5 का नम 5, 1 बचा 5 दूनी 10 और 5 नवा 45। अब ये 3 से और कटेगा तो 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9, तो हमारा आया 4 बटे 3। तो 4 बटे 3 आया। अगर इसको आप भाग में करना चाहें भाग में कर लें, अगर भाग में करेंगे तो 3 का नम 3 और 3 त्रिका 9, कुछ इस प्रकार आंसर इसके आ रहे होंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो अभी तक हम लोग अपवर्तनांक पढ़ रहे थे, वो पूरा कंप्लीट हो गया, उसका हमने जो सूत्र था उसमें जो न्यूमेरिकल कुछ थे हमने उसको भी कर लिया। तो आइए उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, लेंस, ठीक ना। हमको क्या पढ़ना है अब, लेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इससे मतलब परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, ज़्यादातर इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए इसको एक करके जानते हैं। पहले समझते हैं कि लेंस किसे कहते हैं, ठीक ना। तो लेंस देखते हैं किसे कहा जाता है। कह रहा है 2 गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय एवं समतल पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को ही क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। ठीक, कोई आप 2 गोलीय क्या रहता है इसमें, लेंस में 2 गोलीय पृष्ठ रहते हैं। गोलीय पृष्ठ मतलब क्या होता है, कोई भी 2 गोला हो, ठीक ना, और उसी गोले से क्या होता है काट कर क्या बनाया जाता है, लेंस बनाया जाता है। आप लोग देखे भी होंगे, अभी हम नहीं देखें तो आपको हम बताएंगे कैसे होते हैं, समझ जाएंगे, ठीक ना। तो क्या होता है 2 गोलीय पृष्ठ अथवा एक गोलीय एवं समतल पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है समांग पारदर्शी, वह माध्यम जो क्या हो पारदर्शी हो, एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई दे, वही क्या है, पारदर्शी माध्यम है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आगे। कहा गया है लेंस कितने प्रकार के होते हैं, पूछा भी जाता है, आसान में पूछा जाता है लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो पहला जो लेंस हमारा होगा उत्तल लेंस होगा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखते हैं, समझते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। तो आइए इसको भी एक बार जान लेते हैं। कह रहा वह लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। यहाँ हमने इसका चित्र बना के रखा है कि देखिए आप किनारे पतले हैं और बीच में मोटे हैं, इसलिए कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। ठीक, तो आसान सी डिफिनेशन है, वे मतलब जो लेंस किनारों पर पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं वही क्या कहलाते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। और भी कुछ इसके बारे में कहा गया है। कह रहा ये प्रकाश किरणों को एकत्रित करते हैं, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, आप इन पर जब भी लाइट पड़ेगी ये क्या करेंगे, लाइट को इकट्ठा कर देते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये पूरा हमारा उत्तल लेंस लगा हुआ है, इधर से मान लिया आप लाइट इधर गुजर रही है, जब ये गुजरेगी, जब इससे गुजर के उस पार जब लाइट निकलेगी तो ये लाइट जब सीधी जाती रहेगी, मगर आगे जब आप देखेंगे तो इन लाइट को क्या होगा, ये सिकोड़ देगा, मिला देगा, इकट्ठा एकत्रित कर देगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर 2 चित्र बने गए, दोनों को आप लोग समझ लिए होंगे। पहला है कि उत्तल लेंस का है, ये मतलब कैसे होता है, तो इस प्रकार ये दिखता है, किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। दूसरा भी उत्तल लेंस है, मगर इसको हमने एक मतलब बता दिया कि बना के चित्र बता दिया कि कैसे, मान लीजिए कोई क्या है, लाइट है, ये क्या है,
कोई यहाँ से लाइट गुजर रही है, ठीक, इधर से कोई भी लाइट गुजर रही है, जब ये लेंस को क्रॉस करेगी तो उधर जब जाएगी तो ये क्या होगा, इन दोनों मतलब दोनों किरणों क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा, प्रकाश को क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है, और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं दूसरा क्या कौन सा लेंस है। दूसरा लेंस का नाम है अवतल लेंस, जिसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस। इसमें क्या होता है, कह रहा है वह लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं वही क्या कहलाते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। कह रहा बीच में तो पतले होते, देखिए बीच में पतला है और किनारों क्या है, मोटा है, इसलिए क्या कहेंगे, इसे अवतल लेंस कहा जाता है, ठीक। तो जो लेंस किनारों पर मोटे होते हैं, बीच में पतले होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहा जाता है। तो इसके बारे में कुछ और भी दिया गया है, कह रहा ये प्रकाश किरणों को फैला देते हैं, इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसका ये दूसरा चित्र बना है, कह रहा अगर यहाँ से कोई भी आप किरण को गुजार रहे हैं तो जब लेंस को क्रॉस करेगी तो ये क्या करेगी, प्रकाश को फैला दे, दोनों तरफ क्या कर देगी, फैला देगी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे कौन सा क्या होता है, इसे अपसारी लेंस कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो ये क्या हो गए, अपसारी लेंस और अपसारी लेंस, और इसका शुद्ध जो नाम है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। तो आपको ये बीच में दिख रहा होगा ये पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोल देंगे। सब में बीच में जो पॉइंट होता है इसे क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे, ठीक। तो आप लोग क्या करिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।